नमस्कार। पिछले कुछ वर्ष यानी कि साल 2019, साल 2020 और साल 2021 में हमने भीषण चक्रवाती तूफान का सामना किया। वर्ष 2020 में आए अम्फन तूफान के बाद सुपर साइक्लोन की एक बार फिर से संभावना बनती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो में इस अपडेट में हम बात करेंगे कि साइक्लोन कब तक बनेगा और कितना मजबूत हो सकता है। अभी के अनुमान के मुताबिक बंगाल की खाड़ी पर जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं कि सुपर साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस अपडेट में, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। फिलहाल सबसे पहले बात ईसीएम एआई मॉडल की करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं साइक्लोन को लेकर। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके अनुसार दक्षिण मध्य श्रीलंका के भागों के आसपास एक सिस्टम बनेगा जो कि लो प्रेशर के रूप में एक्टिव होगा और फिर ये सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ हमें नजर आ सकता है। उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम, आपको बता दूं कि मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद थोड़ा सा रिकवर करेगा, यानी कि ये सिस्टम लगभग भारत के तटीय इलाकों के पास ही बनेगा। लेकिन आप देख पाएंगे कि इसको इतना इंटेंस मिल जाएगा कि ये सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है अभी के अनुमान के मुताबिक। हालांकि ये साइक्लोन बनेगा, ये बात क्लियर है, लेकिन अभी ईसीएम एआई मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं कि ये कुछ समय के लिए सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है। साइक्लोन के फॉर्मेशन को लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईसीएम एआई मॉडल इंडिकेशन दे रहे हैं और साइक्लोन का लैंडफॉल हमें तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के बीच में नजर आ रहा है। श्रीलंका के तट के पास जब ये सिस्टम इंटेंसिफिकेशन करेगा तो काफ़ी धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ने के चलते ये सिस्टम और अधिक प्रभावशाली होकर साइक्लोन और फिर सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों के बीच में लैंडफॉल करता हुआ नजर आ सकता है। अब आप देखें कि पहले बारिश की इंटेंसिटी श्रीलंका के तटों से शुरू होगी, फिर आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी और फिर आप देख पाएंगे कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ पर भी बारिश का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। ईसीएम एआई मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं। फिलहाल अब हम बात जीएफएस मॉडल की करते हैं, जो कि सुपर साइक्लोन के बनने की आशंका को दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम नजर आते हैं जीएफएस मॉडल पर। तो आप देख सकते हैं कि जीएफएस मॉडल के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा लगभग 26 और 27 नवंबर के आसपास, और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे प्रभावशाली होकर आप देख सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जब आगे बढ़ेगा तो आप देखिए प्रभावशाली हो जाएगा और मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंचता हुआ यह सिस्टम सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी हासिल कर लेगा और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ यह सिस्टम संभावना है कि 28 और 29 नवंबर के बीच में आप देख सकते हैं कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म और फिर आप देख सकते हैं कि सुपर साइक्लोन तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। अभी जीएफएस मॉडल ऐसा दिखा रहे हैं, यानी कि 29 नवंबर तक इसके सुपर साइक्लोन में तब्दील होने की संभावना नजर आ रही है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सिस्टम आगे बढ़ सकता है, अभी मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं जीएफएस के। हालांकि एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि संभावना है कि पूर्वी देशों की तरफ से सिस्टम का फॉर्मेशन करते हुए एक ट्रॉपिकल सिस्टम आएगा, यानी कि दक्षिण चीन सागर से, और यही सिस्टम आप देख सकते हैं कि किस तरह से बंगाल की खाड़ी पर मजबूत होगा, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एक साइक्लोन का फॉर्मेशन ये सिस्टम कर लेगा 28 नवंबर तक, और फिर धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, जो कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। और फिर आप देखिए कि ये कुछ समय के लिए सुपर साइक्लोन तक की इंटेंसिटी हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी बड़े एरियाज को ये कवर कर लेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, और मॉडल ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये अभी सुपर साइक्लोन उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ता हुआ भारत की ओर नजर आ रहा है। अगर ये भारत की ओर बढ़ता है तो हो सकता है कि हमें एक प्रचंड चक्रवात देखने को मिले, लेकिन देखिए अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि सुपर साइक्लोन तक की इंटेंसिटी के साथ सिस्टम आगे बढ़ेगा। लेकिन जीएफएस मॉडल के तमाम जो प्रूफ आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, जो मॉडल इंडिकेशन है वो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई इस सिस्टम को दिखा रहे हैं, खासतौर पर जीएफएस के। हालांकि हमने बात की ईसीएम एआई मॉडल की, जो कि साइक्लोन को तमिलनाडु के तटों के पास सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में लैंडफॉल की प्रक्रिया को दिखा रहे हैं, लेकिन दोनों ही मॉडल के अनुसार अगर हम देखें तो एक साइक्लोन जरूर बनेगा, ये बात क्लियर है, चाहे वो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश की ओर बढ़े या फिर तमिलनाडु तेलंगाना होते हुए आसपास के भागों पर लैंडफॉल करे। तो ये देखने वाली बात है कि आगे किस तरह से साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है। हालांकि जीएफएस मॉडल काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई इस सिस्टम को दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो कि साइक्लोन में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि पहले साइक्लोन तमिलनाडु के तटों के पास लैंडफॉल कर रहा था, फिर बीच में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की तरफ भी साइक्लोन दिखाई दे रहा था, और एक समय में तो साइक्लोन का जो लैंडफॉल था वो म्यांमार के तटों के पास दिखाई दे रहा था। तो ऐसे में अभी कुछ भी सुनिश्चित नहीं है, आगे अपडेट आते रहेंगे और जो बदलाव होगा मैं आप तक अपडेट पहुंचाता रहूँगा। साइक्लोन बनेगा, ये बात क्लियर है।
सुपर साइक्लोन बनता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल ये था साइक्लोन को लेकर छोटा-सा अपडेट, साइक्लोन बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो फिलहाल की इस अपडेट में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।